फिर कहते हैं, आगे प्रश्न है, अनहद नाद के लाभ क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अनहद नाद के बहुत लाभ हैं। अनहद नाद से आप अपने दिमाग को 100% एक्टिवेट कर सकते हो। अभी जनरली आप 13-14% यूज करते हो। अगर आप अपने दिमाग को फुल्ली एक्टिवेट कर लो तो आप अपने ही शरीर को रिक्रिएट कर सकते हो। आप इस प्रकृति का जो ऊर्जा तत्व है उसको मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो और मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ब्रह्मांड में ब्रह्मा की तरह कुछ भी रचना कर सकते हो। आप अनलिमिटेड भूत देख सकते हो, अनलिमिटेड भविष्य देख सकते हो। आप जितना लंबा जीना चाहो जी सकते हो। आपका शरीर पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। नाद से आप पूरी प्रकृति को जीत सकते हो। ये अनहद लाभ का बेनिफिट है, नाद योग का बेनिफिट है। पर कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? एक ट्रैप है ना। आप सोने की नगरी में रह रहे हो, हर तरफ सोना ही सोना है। इतनी रिचनेस है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतना सुख है, इतना खाना है, पीना है, सब कुछ है। लेकिन कब तक है? तो वृत्त ही ना। तो इस माया में जितना भी कुछ एंजॉय कर लो, लाखों वर्षों जियोगे, करोड़ों वर्षों जियोगे, लेकिन फंसे तो हुए हो ना। ब्रह्मांड के अंदर ही हो, प्रकृति के गर्भ में ही हो, आत्म स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकते। उस एक को नहीं जान सकते जिसने इसकी रचना की है। इस रचना का लाभ उठा सकते हो, इस रचना के विज्ञान को जान सकते हो, लेकिन अपने मूल स्वरूप तक नहीं जा सकते। अपने मूल स्वरूप को आत्म साक्षात्कार तक, मतलब आत्म रूप में आपको सिद्ध नहीं कर सकता नाद। सिर्फ क्या कर सकता है? जो व्यक्ति आत्म रूप से सिद्ध होना चाहे उसके लिए सहायता कर सकता है कि जा, निकल जा, माया से निकल जा। अगर कोई व्यक्ति नाद से आगे जाना चाहे तो वो आत्म रूप में सिद्ध हो सकता है, उसके लिए नाद सहायक हो सकता है। ये नाद का लाभ है, एक व्हीकल की तरह, एक यंत्र की तरह। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ नाद का ही फायदा उठाना चाहिए इस प्रकृति में, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ऊर्जा को मैटर में, मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है अगर वो नाद ब्रह्म पर विजय प्राप्त कर ले। लेकिन आत्म रूप में सिद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए तो नाद को छोड़ना पड़ेगा, नाद से आगे जाना पड़ेगा, नाद का विसर्जन करना पड़ेगा। और आगे जहाँ जाना है उसके लिए आपको वो चाहिए जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, नाद में भी हो और नाद अतीत भी हो, व्याप्त रूप नाद में भी हो और अव्याप्त नाद में भी हो। नाद उधर भी है, ठीक है, लेकिन उस तरफ जाओगे तुम, उस तरफ ले जाने वाला होना चाहिए तुमको, नाद से छुड़ाने वाला होना चाहिए तुमको। तुम खुद नाद से नहीं छूट सकते, तुमको नाद से अलग करने वाला होना चाहिए, और वो है गुरु। ठीक, आगे चलते हैं। तो नाद का लाभ आपने देख लिया ना, नाद का लाभ ही लाभ है